हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोल्ड, क्रूड और बीटीसी का एनालिसिस करने वाले हैं वीकली कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लिया है, लेकिन यूएस में जो अभी चीजें चल रही हैं उसकी वजह से गोल्ड का जो सेंटिमेंट है वो बुलिश बना हुआ है। हालांकि गोल्ड ने अपना टारगेट हिट कर दिया। गोल्ड में जो एक टारगेट था हमारा, हम तो 2750-60 का टारगेट लेके चल रहे थे। गोल्ड ने उस हाई को भी ब्रेक करके एक 3900 का हाई ऑलमोस्ट बना लिया है। अब ये 3900 का हाई बना लिया तो क्या और कितना ऊपर जाएगा? जाने को तो ये 4000 तक चला जाएगा, कोई बड़ी बात। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म बाई करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। गोल्ड में एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मैं अभी भी एक करेक्शन देख रहा हूँ। गोल्ड को नीचे आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से बाई कर सकते हो। बाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन वो बाई और सेलिंग आपका स्कैल्पिंग होना चाहिए। यानी आपने कोई ट्रेड लिया, आपको उसको प्रॉफिट पे क्लोज करके निकल जाना चाहिए। होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हो तो मार्केट अपने टॉप पे है, और टॉप पे है तो वहां से जब जब भी गिरेगा तो 70-80 पिप्स, सॉरी 800 और 1000 पिप से नीचे नहीं गिरेगा। 800 मान के चलो कि $70, $80, $100 तक का मार्केट में बहुत आराम से, मतलब बहुत, ये अगर इतना गिरे ना तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि 70-80 डॉलर गिर गया है। अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो हाई अभी गोल्ड ने लगाया है वो अनएक्सपेक्टेड हाई है। ये इतना बड़ा हाई भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो मार्केट एक बड़ा करेक्शन दे सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैंने जब जब मार्केट में मैंने जब सेलिंग कहा था, फ्रेंड्स पिछले वीक आपने देखा होगा कि सेलिंग आया जब मार्केट में। मैंने आपको एक लेवल बताया था कि 70 के नीचे हम सेल देखेंगे। फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को बताया कि 70 के नीचे हम सेल देखेंगे, 70 के ऊपर बाई देखेंगे। आप देख सकते हो, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। 70 के नीचे हमने फ्राइडे वाले दिन सेल लिया था। 70 आप देख सकते हो, 68, 70 को ब्रेक करता है मार्केट, हम क्या लेते हैं यहाँ पे? बाई लेते हैं। और ये लाइव का ट्रेड है, ठीक है। यही ट्रेड अगर देखोगे तो 72 पे लिया, इसका टारगेट कहाँ था? 87। तो आराम से इसने 150 पिप्स दिया, ठीक है। ये ट्रेड लाइव का था। दूसरा ट्रेड मैंने कम्युनिटी में शेयर करा था, ठीक है। ये ट्रेड भी आप देखोगे तो लगभग उतना ही दिया है, जितना बड़ा पहला वाला टारगेट था उतना ही दूसरा वाला टारगेट भी दिया है इसने। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट फिर बुलिश था। तो फ्रेंड्स, मेरा एनालिसिस जो भी होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा परफेक्ट होता है, काफी ज्यादा सटीक रहता है। 100% तो कुछ भी नहीं होता है, काफी ज्यादा ये सटीक होता है। मार्केट बुलिश जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये गिरेगा तो 80-90 डॉलर, $100 बहुत आराम से गिरेगा, एक दिन में गिर जाएगा। और ये आपको पिछले हफ्ते भी देखने को मिला है। जब पिछले वीक गिरा तो ये आराम से इतना ही गिरा था। मतलब 80-90 डॉलर गिरना कोई बड़ी चीज नहीं है गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड एकदम ऊपर टॉप पे बैठा है। यहाँ पे ये ट्रैप ही करने वाला है, क्योंकि और कितना ऊपर जाना है इस मार्केट में। अगर इतनी अनसर्टेनिटी नहीं होती तो गोल्ड इतना ऊपर होता भी नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है हाई पे हाई लगा रहा है। लेकिन जब ये गिरेगा तो मैंने बताया ना कि इसको ऊपर जाने में टाइम लग रहा है, लेकिन नीचे आने में उसको टाइम नहीं लगेगा। काफी ज्यादा अलर्ट होकर के ट्रेड करना। तो शट डाउन और मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से गोल्ड अपसाइड बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी ये गिरेगा ये बहुत अच्छा गिरेगा। जैसे मैंने पिछले वीक भी बोला था, और मार्केट में 2 बार अचानक से गिरावट ली, अचानक से गिरावट आया। तो वो उस गिरावट को मैं समझ रहा था, बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो उसका कारण ये है कि मैं गोल्ड को 4-4.5 साल से वॉच कर रहा हूँ, 4-4.5 साल से उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मुझे उसके बारे में एक्सपीरियंस है, मुझे उसके बारे में पता है। गोल्ड का बिहेवियर देख के मुझे समझ आ जाता है कि गोल्ड में क्या मूव हो सकता है। और इस तरह का एनालिसिस आप भी कर सकते हो अगर आप मेरी एनालिसिस को देखते हो, आप मेरी लाइव स्ट्रीम को देख, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की, हर स्ट्रीम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम आगे चलेंगे और यहाँ पे जो है एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे तो जो इसका हाई लगा हुआ है हम इसको कर लेंगे मार्क। तो हमने इसको 4 आवर में मार्क कर लिया, क्योंकि मार्केट मंथली, वीकली, डेली हर टाइम फ्रेम में बुलिश है। हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्क कर लेते हैं। तो अब हमने इसको कर लिया है मार्क, और मार्केट का जो लो है जहां पे बॉडी क्लोज हुआ है उसको भी मार्क कर लेते हैं। आप देखोगे नीचे का जो लो निकल करके आ रहा है 3843, 3837 ये निकल के आ रहा है। और जो कैंडल, जो बड़ी वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है, इसका जो लो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 3819, ठीक है ना। तो इनको भी मार्क करेंगे हम। ये मैंने इसको मार्क। अब ये लो कौन सा है? ये लो है फ्रेंड्स 3800, 3807। तो ये लो है
इसको हमने कर दिया मार्क। नेक्स्ट वीक जो रहेगा, नेक्स्ट वीक का जो लो होगा वो 3807 से लेकर के 3815 का लो रहेगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 3886 होगा। इसके बीच में ही हमें बाई सेल मिलेगा, यानी ऊपर से हमें अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम 1 मिनट में जा करके यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारा सेल होगा नीचे के लिए 3815 3807 तक के लिए। लगभग आप देखोगे तो $80-90 का मूव यहाँ पे मिल सकता है, और जो कि बहुत ही मतलब नॉर्मल सा मूव रहेगा अगर सेल साइड में ही आता है। तो कि सेल आएगा तो बहुत फास्ट आने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गोल्ड एकदम टॉप पे बैठा हुआ है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड फिर ऊपर चला जाएगा, 3940 3950 तक चला जाएगा। तो ये है मेरा गोल्ड में एनालिसिस। बाकी मैं कल सुबह मॉर्निंग में लाइव रहूंगा, तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो। बीटीसी में फ्रेंड्स आप लोगों को अपना एनालिसिस दिया था कि गोल्ड जो है सॉरी बीटीसी जो है अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। ऑल टाइम हाई पे अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करे तो फिर आप सेल देख सकते हो, अदरवाइज बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स आप देखोगे तो बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट बना लिया है। अब जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी, ऊपर का लिक्विडिटी ले करके मार्केट सेल साइड में जाएगी, या फिर ये ब्रेकआउट करेगी। और ब्रेकआउट होना चाहिए तो कितना मिनट में होना चाहिए, कम से कम 15 मिनट में होना चाहिए। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है ब्रेकआउट अगर ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम 15 मिनट का वेट करना। 15 मिनट की कैंडल अगर हाई को क्लोज करती है तो बाई का ट्रेड, अदरवाइज पे एक अच्छा सेल देखने को मिल सकता है। और जो अपना एनालिसिस था कि बीटीसी में हम बुलिश हैं, आप देखोगे फ्राइडे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है 1,19 और 1,20,000 पे चल रही है, और ये अपने ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई को जाकर टेस्ट करेगी, या फिर अपने ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेगी, तो फिर हम सेल करेंगे। तो मैं इसमें बुलिश हूँ बीटीसी में। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, क्रूड ऑयल लोअर लो लगा रहा है, हर हफ्ते क्रूड जो है लोअर लो लगा रहा है, आप देख सकते हो। पिछले वीक भी हमने कहा था कि गोल्ड में क्रूड में अभी बाई करने का लेवल नहीं है, क्रूड में अभी सेल जा सकता। क्रूड का जो नया नीचे का लेवल है वो 60 का है, और 60 को अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे 55.6 का लेवल है। तो क्रूड ऑयल 55.6 तक भी जा सकता है अगर ये 60 को ब्रेक करता है। तो क्रूड ऑयल में बाई करने की बात, बाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो है मुझे सेल ही दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे सेल दिख रहा है। और नीचे का जो टारगेट होगा अगर ये ब्रेक कर देता है तो मैं टारगेट देखूंगा 55.20 का, और यहाँ से फिर मैं ऑल टाइम हाई के लिए बाई देख सकता हूँ। मेरा सपोर्ट रहेगा बाई करने का 55.87, मैं यहाँ से इसको बाई करूंगा। तो ये मेरा एनालिसिस रहेगा। और अगर आपको मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मॉर्निंग में 6 बजे मेरी लाइव होती है इंडियन टाइम के हिसाब से, इवनिंग में 6 बजे होती है, दोनों टाइम 6 बजे होती है। तो इस टाइम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय, टेक केयर।